गठबंधन के आधार पर तो पार्टी नहीं चल सकती ना। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर 3 दफे जेजेपी की आवश्यकता पड़ी उपचुनावों में। सरकार पूरी चलेगी। सरकार दोनों पार्टियों की लीडरशिप तय कर चुकी है कि पूरी चलेगी। सरकार 5 साल गठबंधन में चलेगी। पार्टियों का गठबंधन होगा या नहीं होगा, हम दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। हरियाणा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने 7 जनवरी को घरौंडा में होने वाली रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। और इसके साथ 7 तारीख को हमारी रैली है। उस रैली का न्योता देने आज हम आए थे। बड़ा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ताओं ने इस बात के लिए कमर कसी है कि इस रैली को ऐतिहासिक रैली के रूप में हम बनाएंगे। सिरों की गिनती बाकी 5 रैलियों के मुकाबले, जहां बहुत अच्छी रैलियां हुई, उसके मुकाबले सवाया करेंगे, ज़्यादा करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसी है? आप कहां से चुनाव, भिवानी से, हिसार से, या फिर कौन सी जगह? मैं चुनाव लड़ने से ज़्यादा पार्टी की सेवा करना चाहता हूं कार्यकर्ता के तौर पर, और मैं उस मिशन में, पार्टी को मजबूत करने के मिशन में लगा हुआ हूं। मेरे जैसे लाखों हज़ारों कार्यकर्ता और भी इसी सोच में लगे हुए हैं। चुनाव लड़ने वाले जो भी होंगे, जिनको पार्टी टिकट दे के भेजेगी, हम उनके साथ हैं। आप तैयार हैं? आपको मौका मिलेगा, लड़ेंगे? मुझे 2 बार पार्टी ने जिम्मेवारी दी है और वहाँ जिम्मेवारी दी है जहाँ चुनौती भारी थी। मैंने कभी पीछे मुंह नहीं फेरा। आगे भी अगर कहीं जिम्मेवारी होगी। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर जवाब दिया। वहीं उन्होंने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर कांग्रेस पार्टी को माफी मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, क्योंकि ये देश का संवैधानिक पद है। मैं इतना ही कहूँगा कि हम जब बचपन में स्कूल में जाते हैं तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी, शायद आप भी जब स्कूल में गए हों, कि जो सिंबॉलिक लोग होते हैं देश के, वो देश की शान होते हैं और उनके बारे में सभी को आदर और उनको जो है ना वो देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो हमने सुना होगा कभी, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी हो गए, मगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो गैर राजनीतिक आदमी कहलाते हैं। और एक ऐसा पद जो गैर राजनीतिक है और देश की शान का पद है, उस पर मिमिक्री हो और उसका प्रसारण दूसरे देशों में हो कि ये देखो कैसे खिल्ली उड़ाते हैं अपने देश के राष्ट्रपति की, तो ये हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता के विपरीत है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि अभय सिंह चौटाला जी को ऐसा ना लगता, वो उनकी सोच है। मेरी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, मैं ये मानता हूँ कि ये जो भी हुआ उसकी विपरीत हुआ और इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी। वहीं उन्होंने साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि वो अपने मेडल और पदक इस तरीके से वापस ना करें, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो कुश्ती फेडरेशन का चुनाव हुआ वो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, इसमें हार जीत होती रहती है, इसे अन्यथा न लें। गठबंधन मेरी हैसियत भी नहीं, और जो है ना कुछ लोग ऐसे जो उस पर चर्चा कर देते हैं दूसरे दल के भी, उनकी भी नहीं। जो लोगों ने करना है वो करेंगे, होगा अच्छी बात, नहीं होगा तो भी पूरी तैयारी है। गठबंधन के आधार पर तो पार्टी नहीं चल सकती ना, हम पार्टी के लोग, ये पार्टियां, वो सरकार का है गठबंधन, अभी तक कोई पार्टी का गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर 3 दफे जेजेपी की आवश्यकता पड़ी उपचुनावों में। जिनको कुछ लोग भूल जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा कभी पार्टियों का गठबंधन नहीं हुआ। मैं
ये कहता हूं कि हमारा पार्टियों का गठबंधन हुआ जब भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में आवश्यकता थी। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े थे। आदमपुर और 2 इलेक्शन और हुए, 3 बाई इलेक्शन हुए, तीनों में हम बड़ी मजबूती से खड़े थे और आगे भी गठबंधन होगा तो दोनों पार्टियों के लिए सुखद है, अच्छा है। अभी सरकार का गठबंधन, लोकसभा और विधानसभा चुनाव सरकार पूरी चलेगी। सरकार दोनों पार्टियों की लीडरशिप तय कर चुकी है कि पूरी चलेगी। सरकार 5 साल गठबंधन में चलेगी। पार्टियों का गठबंधन होगा या नहीं होगा, हम दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार हैं और मेरे हिसाब से दोनों ही परिस्थितियों के लिए वो तैयार हैं। वहीं दिग्विजय चौटाला ने गठबंधन को लेकर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारा सरकार का गठबंधन है, पार्टियों का नहीं, इसलिए हम हर परिस्थिति में लड़ने को तैयार हैं। क्या इससे समाधान होगा? नहीं होगा। क्या पदक वापस लौटाने से या सम्मान वापस लौटाने से वो इलेक्शन जो हो चुका है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, वो बदल दिया जाएगा? नहीं बदल दिया जाएगा। कोर्ट का रिजल्ट आया, कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कहा, उन्होंने एडहॉक कमेटी बनाई। एडहॉक कमेटी के बाद कोर्ट के इंटरफेरेंस से इंटरवेन करके एक इलेक्शन लिस्ट बनाई गई जिससे ये सभी खिलाड़ी राजी थे। उस लिस्ट पर चुनाव हुआ, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुआ, उसमें तो कोई धक्काशाही नहीं हुई। रिजल्ट चुनाव का विपरीत हो सकता है, हम भी इलेक्शन लड़ते हैं, हारते हैं, जीत जाते हैं। क्या सिर्फ उसकी एवज में अपने पदक और अपने मेडल वापस लौटा देने चाहिए? ऐसा नहीं। वो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ ऐसा ना करो। इससे नई पीढ़ी को क्या संदेश जाएगा? अगर आपकी कोई बात है, मैं भी अध्यक्ष हूँ हैंडबॉल का, मैं भी संघ के अंदर हूँ, उन 54 लोगों में हूँ, मैं आपकी बात को बड़ी मजबूती से रखूँगा। कहीं पहले भी रखी है, जब विनेश जो है ओलंपिक में चोटिल हो गई थी तो हम सब लोग ही थे उनका सहारा बनकर के, उनकी ताकत बनकर के साथ खड़े थे। और इन लोगों को भी कह रहा हूँ, कहीं आपकी बात रखनी है, हरियाणा के स्पोर्ट्समैन की हक हुकूक की बात है, हम साथ खड़े हैं, ऐसा मत करें। बहरहाल दिग्विजय चौटाला के बयानों से ये साफ है कि जजपा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आगे भाजपा जजपा का गठबंधन रहेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।